ओम क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। श्री विद्या संजीवन साधना सेवा पीठम में आप सभी साधकों का स्वागत है। मित्रों इस बार हम एक नई श्रृंखला आपके सामने रख रहे हैं और ये श्रृंखला 51 मातृका 51 बीजाक्षरों के ऊपर है। 51 बीजाक्षर आप रोज की जिंदगी में उसका उपयोग करते हैं। अ आ इ ई उ ऊ क ख ग च च ज य र ल व श, ये सारे जो 51 बीजाक्षर है, इन 51 बीजाक्षरों की 51 देवियां होती है। हर एक देवी का रूप, रंग, स्वभाव, गुण, गुणधर्म, अस्त्र, शस्त्र, उनका कार्य पद्धति अलग अलग है। जैसे हर बीजाक्षर, जैसे प फ ब ब हो या र य र ल व य हो ग हो, तो हर एक बीजाक्षर का अपना रूप अलग है, उसका ट्यूनिंग अलग है। उसी प्रकार से उसके अनुसार उसके देवी देवता का जो है रूप रंग अलग अलग होगा। तो हम इस श्रृंखला में एक एक लेक्चर में एक एक बीजाक्षर की देवी को लेंगे, उसको समझाएंगे, उस बीजाक्षर के तत्व को समझाएंगे, गुणधर्म को समझाएंगे और देवी को भी समझाएंगे, उस देवी का नाम भी बताएंगे। YouTube की चैनल पर ये पहला ऐसा एक श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं कि ये अभी तक किसने किया नहीं है। 10 महाविद्या हो, श्री विद्या साधना हो, इसमें मातृकाओं का स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मंत्रों का उच्चारण ठीक से नहीं किया तो आप विकृत देवताओं को आवाहन करेंगे, विकृत शक्तियों की निर्मिति करेंगे। क्योंकि मित्रों, देवी देवताओं की उत्पत्ति अथवा देवी देवताओं की निर्मिति कहां से होती है, देवी देवताओं का जन्म कहां से होता है, तो मंत्रों के उच्चारण से होता है। मंत्रों के उच्चारण, जो आप मंत्र बोलते हैं उसके नाद ध्वनि जो होते हैं हवा में गूंजते हैं और वो हवा में गूंजने के बाद वो ध्वनि एकत्रित होकर एक लेयर पैदा होती है और उससे वो देवी देवता होती है, वो निर्मित होती है। अगर आपने मंत्रों को ठीक से पढ़ा ही नहीं, मंत्रों को ठीक से उच्चारण ही नहीं किया, काफी लोगों का प्रॉब्लम आजकल 80% लोगों का यही प्रॉब्लम है कि लोग जो होते हैं गलत प्रकार से दीक्षा लेते हैं, हजारों में लेकर दीक्षा लेते हैं, तो उनको पता नहीं होता कि जिस मंत्र के ऊपर बिंदु लगा है, जिस मंत्र में और 3-4 मंत्र ऐड है, जोड़ शब्द ऐड है, उनका उच्चारण कैसे करना है। तो विकृत उच्चारण करते हैं जिससे विकृत देवता उत्पन्न होती है। इसलिए मित्रों, ये देवी देवताओं का जो जन्म का बीज है, यह मातृ का अक्षर है। इसलिए कभी भी आप दीक्षा लेते हैं तो गुरु से पूरा एक आपका एक संधान होना चाहिए, रूबरू एक संधान होना चाहिए और मंत्रों को ठीक से समझ में आना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंस है मातृकाओं का। हम ये जो शुरू करने जा रहे हैं, इसमें आज पहली मातृका देखेंगे अ या फिर अंग। अ होती है और अंग भी होती है। ये अ और अंग, इन दोनों मातृकाओं की जो देवी है उसे अमृता देवी अथवा अजामुखी देवी कहा जाता है। आप फोटो देख लीजिए साइड में कि ये अजामुखी देवी का फोटो किस प्रकार से है। अजामुखी में अजा इस शब्द का अर्थ है गोट यानी बकरी। इस देवी का अगर आप स्वरूप देखेंगे तो इसका चेहरा एक बकरी की तरह है और नेक से आधा पोर्शन नीचे का जो है पैरों तक का, वो एक ह्यूमन बॉडी, एक स्त्री की तरह है। जैसे वराही, प्रत्यंगिरा, ये सारी देवियां कैसे होती है, वैसे ही ये अजामुखी देवी है। दक्ष प्रजापति को भी अजा कहा जाता है क्योंकि यानी शिव जी ने उसका गला चीर देने के बाद उसका जो सर था, वो सर एक प्रकार से बकरे का बिठाया था। बकरा यानी अजा, ये भी कहा जाता है। अजा का अर्थ होता है अनबॉर्निंग। अनबॉर्न मतलब अजन्मा, अजा मतलब अजन्मा है, वो उसका जन्म किसी योनि से नहीं हुआ है। अनप्रोडक्टिव यानी वो किसी से निर्मित नहीं है, वो स्वनिर्मित ही है, वो स्व ही है, वो सेल्फ स्टैंड पे रहता है, ऐसा आप कह सकते हैं। अ एक ऐसा अक्षर है कि ये सारे बीजाक्षरों में पाया जाता है। 51 बीजाक्षरों की जो शुरुआत का शब्द है अ। अगर आप प, फ, य, ल इन शब्दों को भी लेंगे तो ल शब्द ले लीजिए तो ल में भी अ आता है, प में भी अ आता है, र में भी अ आता है, ह में भी अ आता है। यानी अ एक ऐसा अक्षर है कि जो सारे बीजाक्षरों में आता ही आता है। यानी ये सुप्रीम सेल्फ है। सुप्रीम सेल्फ में अहम, विदाउट अ के द्वारा, अ को साइड में रखकर
कोई भी बाकी के 50 बीजाक्षर शुरू ही नहीं हो सकते, बन ही नहीं सकते मित्रों। तो इसलिए अ एक ऐसा अक्षर है कि जो सब में आता है, अनबॉर्निंग, अजन्मा है वो। ओम इस शब्द को ले लीजिए, ओम शब्द आप जानते ही होंगे, काफी लोगों को यह भी पता है कि ओम ऐसा शब्द है कि जिस उस ध्वनि के, ओम इस ध्वनि के द्वारा ही इस सृष्टि की उत्पत्ति हो चुकी है। और ओम का अगर विभाजन करेंगे तो आपको पहले अ, उ, म ये 3 बीजाक्षर निकलेंगे, तो उसमें भी पहला बीजाक्षर है अ। तथा आप मित्रों अपने कुंडलिनी का अगर स्टडी करेंगे तो कुंडलिनी के स्टडी में विशुद्धि चक्र का स्टडी कीजिए, 16 अक्षर है, 16 अक्षर है। तो ये 16 पेटल्स है विशुद्धि चक्र में। 16 पेटल्स में जो 16 बीजाक्षर है उसका पहला बीजाक्षर शुरू होता है अ से, अ आ ई करके अंतिम अह तक। तो मित्रों कभी आपने सोचा है क्या कि मूलाधार चक्र के पेटल जो है वो 16 क्यों नहीं है? मणिपुर चक्र के पेटल 16 क्यों नहीं है? मूलाधार 4 पेटल्स का ही क्यों है? विशुद्धि चक्र में 4 पेटल्स क्यों नहीं है? अथवा अ आ ई ये जो बीजाक्षर है ये मूलाधार चक्र पे क्यों नहीं है? वं श श ये सारे बीजाक्षर ही मूलाधार चक्र पे क्यों है? ये विशुद्धि चक्र पर ही क्यों दिए गए? आपने कभी सोचा है मित्रों? अब 51 बीजाक्षर जो होते हैं उसमें पहले 16 बीजाक्षर ओ आ ई से लेकर अह तक ये 16 बीजाक्षर है, ये स्वर बीजाक्षर है। और बाकी जो क से शुरू होते हैं ये अलग बीजाक्षर, वे उनको व्यंजन भी कहा जाता है, वो अलग है। ये 16 बीजाक्षर अ से लेके अह तक के 16 बीजाक्षर है, ये हमारे गले के ऊपर विशुद्धि चक्र है उसके ऊपर आते हैं। क्यों आते हैं मित्रों? क्योंकि यहां से हमारे शब्दों को प्रस्फुटित किया जाता है, यहां से शब्द निकलते हैं हमारे। और परावाणी कहां से निकलती है? आपने तो 4 वाणियां सुनी ही होगी, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। परावाणी का मतलब यह होता है कि वो ऐसी वाणी कि वो नॉलेज अलग ही रूप में दिया गया है। जैसे कि ऐसा समझ लीजिए कि आपके पास एक प्रकार से मेमोरी कार्ड है या पेन ड्राइव है, उस पेन ड्राइव में जो डाटा है या फिल्म हो या फाइल हो वो एक डिकोड इनकोड की गई होगी अलग रूप में। और वो पेन ड्राइव अगर आप लैपटॉप को लगाएंगे और उस लैपटॉप में लैपटॉप क्या करेगा, उस पेन ड्राइव को रीड करेगा पूरा, और उस लैपटॉप में उसकी एक यंत्रणा होती है, उस यंत्रणा से आपको स्क्रीन के ऊपर कौन सी फाइल उस पेन ड्राइव में है ये आपको दिखाई देती है। अगर फिल्म देखनी है तो फिल्म के ऊपर आप क्लिक कीजिए तो फिल्म का जो डाटा जिस प्रकार से होगा उस प्रकार से फिल्म जो है VLS प्लेयर पर या मैक्स प्लेयर पर आप देख सकते हैं। अदरवाइज उसमें एक पीडीएफ की फाइल है तो पीडीएफ पर क्लिक कीजिए तो पीडीएफ की फाइल जो होती है वो कभी आपको MX प्लेयर या VLC प्लेयर पर नहीं दिखेगी, वीडियो के प्लेयर पर नहीं दिखेगी। पीडीएफ फाइल का खुद का एक अलग फॉर्मेट होता है। वैसे ही ये पेन ड्राइव में जो एक नॉलेज छुपा हुआ है, हाँ, वो ऐसा मान लीजिए कि ये परावाणी होती है। उस परावाणी को, वैसे ही इस परावाणी को कन्वर्ट करने के लिए बीच में 2 रूपों से गुजरना पड़ता है। परा वो ट्रांसफर होती है पश्यंती में, पश्यंती ट्रांसफर होती है मध्यमा में, और मध्यमा से डाइल्यूट होकर, मध्यमा से इन सारे चीजों से प्रोसेस होकर वो आती है वैखरी में। तो वैखरी कहाँ होती है? यहां पर। जब वो पेनड्राइव रूपी परावाणी जब हमारे शरीर को अंदर लग जाती है तो यहां पे वो पूरा प्रोसेस हो जाती है विशुद्धि चक्र में, और हमें अब हम 51 बीजाक्षरों को ही जानते हैं। ऐसा है, यानी जो व्यक्ति जिस बीजाक्षरों को जानता है उसी अनुसार वो परावाणी को समझ पाएगा, ऐसा है। तो ये जब ड्राइव लगती है, ये पेन ड्राइव हमारे शरीर को लगता है परावाणी का, तो वैखरी से वो बाहर निकलता है। तो अ से लेकर आह तक के जो 16 बीजाक्षर है विशुद्धि चक्र, यानी ये जो हमारे गले का चक्र है वहां से वो डाइल्यूट करती है 51 बीजाक्षरों में, और इन सब की केंद्र बिंदु जो है वो अ ये बीजाक्षर है, इसलिए अ इंपॉर्टेंट है मित्रों। आपने 2 श्लोक सुने होंगे, अकार एव सर्वदेवता। अकार सर्वदेवता मतलब जैसे मैंने पहले कहा कि सारी देवताओं की निर्मिति अ इस बीजाक्षर से हो चुकी है। अकारो विष्णु मतलब
अ से ही विष्णु की उत्पत्ति हो चुकी है। तो मतलब अ इस शब्द का कितना बड़ा मीनिंग है, कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है, ये आप देखेंगे। अगर आप इस देवी का फोटो देखेंगे तो ये जो देवी है, ये देवी एक हंस के ऊपर बैठी हुई है। हर एक जो चित्र होता है या फिर उस देवता की कल्पना की है ऋषि मुनियों ने, कुछ सोच समझ कर ही की है कि आगे में जो मनुष्य आएगा वो कुछ समझ सके। मुझे बहुत दुख होता है मित्रों कि तंत्र शास्त्र का जो स्टडी है वो स्टडी विदेशों में चला गया और उन्होंने अपनी भाषा में उसको कन्वर्ट कर दिया। बल्कि आज इंडिया के बहुत सारे जो लोग हैं वो बहुत पीछे पड़ रहे हैं। कुंडलिनी जागरण हीलिंग के पीछे इतने पड़ गए हैं कि मूल नॉलेज जो है वो एक प्रकार से साइड में चल रहे हैं। रामायण महाभारत के चक्कर में लोगों को पिसा गया है, जबकि रामायण राम और कृष्ण जिस नॉलेज के द्वारा बने गए वो सामने पूरी तरीके से नहीं आ रहा है। शॉर्टकट मार रहे हैं सभी लोग। तो मित्रों, ये अजामुखी देवी के जो फोटो आपने देखा होगा वो हंस के ऊपर बैठी हुई है। हंस किसका प्रतीक है? हंस जो होता है मित्रों, वो पानी में दूध डाल दीजिए तो दूध और पानी को दोनों को अलग अलग करेगा, उसमें वो क्षमता होती है, ऐसा एक शास्त्र कहता है। हंस मतलब क्या है कि आप जो श्वास लेते हैं उस श्वास का एक साउंड कैसे आता है, हंसा, इस प्रकार से साउंड आता है। और जिस आप और वो जो श्वास अंदर लेने के बाद जो उच्छ्वास होता है, उच्छ्वास आप छोड़ते उसका साउंड किस प्रकार से आता है, सोहम की तरह आता है। मेडिटेशन क्रिया योग की जो पहली टेक्निक है वो हंसा सोहम टेक्निक है। हंसा यानी सांस अंदर लेना, सोहम यानी सांस बाहर छोड़ना। इस हंसा सोहम सांस अंदर बाहर की टेक्निक का प्रतीक जो है वो ये हंस, ये शब्द है। हंस ये एक वाहन बताया गया है। और ये हंसा सोहम के बीच में एक दरिया है, खालीपन है, उसमें ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा है। अगर आप विज्ञान भैरव का स्टडी करेंगे, भगवान शिव जी ने पार्वती को जो सारे मेडिटेशन ध्यान के सूत्र बताए हैं, बहुत सारे लोग इसको अनदेखा करते हैं, नॉलेज पढ़ते नहीं है मित्रों। विज्ञान भैरव पढ़िए, उसमें पहला विधि जो दिया है, भगवान शिव ने पार्वती से कहा है कि तुम्हें ध्यान की प्रक्रिया को मूल स्वरूप से समझना हो तो हंसा सोहम की टेक्निक को समझो। यानी श्वास अंदर आ रहा है और श्वास बाहर जा रहा है। ये श्वास यानी जो सांस होती है, उस सांस के ऊपर ध्यान केंद्रित न करके दोनों सांस के बीच में खाली दरिया होती है। वो दरिया जो होती है वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की होती है, उसके बीच ध्यान लगाओ, तुम्हें ऑटोमेटिकली मूल ध्यान क्या होता है वो समझ में आएगा। मित्रों, ध्यान मतलब आंखें बंद करके सांसों को ऊपर नीचे करना नहीं है। ध्यान का अर्थ होता है मृत्यु की कला सीखना। क्योंकि आप जो देख रहे हैं वो स्थूल रूप है। आपको कभी आपको ये शरीर छोड़ के कोई दूसरा शरीर भी धारण करना है तो वो भी दुनिया अलग ही है एक प्रकार से। तो ध्यान को मृत्यु कहा गया है। और हंसा सोहम के बीच में जो दरिया है वो है ओम। वो उसी से ही एक ब्रह्मनाद की उत्पत्ति हुई है। वो पहला बीजाक्षर है ओम। और ओम में भी अगर आप, जैसे मैंने पहले कहा अ उ म से ओम बना है, तो उसमें भी पहला अक्षर आता है अ। इसलिए यह हंसा सोहम का प्रतीक है। यह हंस रूपी एक वाहन जिसके ऊपर देवी बैठी है मित्रों। और एक इंपॉर्टेंट इसमें एक नॉलेज के लिए पार्ट बताता हूं। ये जो 16 स्वरों का जो एक ग्रुप है, ओ आ ई से लेकर अह तक, इसमें आप 8 स्वरों को, 8 ह्रस्व स्वरों को साइड में कर लीजिए और 8 दीर्घ स्वरों को साइड में कर दीजिए। जैसे जोड़ा जोड़ा ऐसा पकड़ लीजिए। जैसे अ है तो अ ह्रस्व स्वर है और आ है वो दीर्घ स्वर है। तो इन 16 स्वरों के ऊपर 8 दिक्पाल और 8 अष्टमातृकाओं का एक प्रकार से होल्ड होता है। यानी 8 दिक्पालों की शक्तियां जो होती है, या उनकी पत्नियां कह लीजिए कि वो उनकी स्त्री शक्तियां है, 8 मातृकाएं। पहले फिर से एक बार बताता हूं। 8 जो दिक्पाल होते हैं, इंद्र, वरुण, यम, अग्नि, कुबेर, नैऋति, ये सारे जो 8 दिक्पाल है, इनकी खुद की स्त्री शक्तियां जो है वो 8 मातृकाएं है। 8 मातृकाएं कौन सी है? तो ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, नारसिंही, वराही, ये सारी ये जुड़ के होती है। तो एक
स्वर के ऊपर यानी एक बीजाक्षर के ऊपर एक लोकपाल होता है और दूसरे बीजाक्षर के ऊपर उसकी स्त्री शक्ति होती है। यानी अगर आप अ लेंगे तो अ के ऊपर पहला लोकपाल है इंद्र और अ का दीर्घ स्वर है आ, तो आ पे आएंगी ब्राह्मी। इस प्रकार से आ हो गया, ऊ है, ई है, ए है, इनके ऊपर वही इंद्र के आगे का लोकपाल और ब्राह्मी के आगे की वो उसकी आगे की वो दूसरी मातृका शक्ति। इस प्रकार से ये जोड़ा होता है। तो मित्रों, ये है अजामुखी देवी के विषय में। आपको पसंद आया होगा ये लेक्चर। इस लेक्चर को जरूर और लोगों तक शेयर कीजिए। अजामुखी देवी का फोटो देख लीजिए। आगे भी हम आ ई उ से लेकर हर अक्षर तक जितने भी 51 देवी देवता है, हर एक देवी का हम फोटो देखेंगे, उसका अर्थ देखेंगे और उसकी एनर्जी भी देखेंगे। अगर आपको कोई साधना घर बैठकर सीखनी है तो जरूर हमसे संपर्क कीजिए। हमने ये जो बुक्स आपके लिए पब्लिश की है, जैसे कि प्रत्यंगिरा साधना का बुक है, आप सिद्ध कुंजिका का साधना का बुक देख सकते हैं, श्री चक्र लक्ष्मी साधना का बुक देख सकते हैं। इसमें डिटेल्स में उन साधनाओं को ब्रीफ में दिया गया है। वीडियो रिकॉर्डेड के द्वारा हम वो सिखाते हैं, बुक प्रोवाइड करते हैं और ऑनलाइन रूप में ये साधना जो है आप सीख सकते हैं। और हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया है और इन सारे साधनाओं के लिंक्स भी दिए गए हैं, आप जरूर उनको देखें मित्रों। धन्यवाद।